ओम शांति। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है आज का प्रश्न। ये प्रश्न आया है नासिक महाराष्ट्र से निशा चावला का। आप पूछ रही हैं, ओम शांति भाई जी, मैं 2 साल से ज्ञान में हूँ और मैं आपकी सभी क्लासेस सुनती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। आपकी अंतर्मन की बातें मैंने सारी देखी हैं, सुनी हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार आपने एक क्लास में योग निद्रा के बारे में कुछ बताया था। मैंने योग निद्रा की कमेंट्री सुनी है, आपकी भी सुनी है, मगर मैं योग निद्रा के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। ये योग निद्रा क्या है भाई जी? क्या इसे कोई भी कर सकता है और इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और क्या ये बीके भी कर सकते हैं? ये प्रश्न है निशा चावला का, नासिक महाराष्ट्र से। निशा जी, योग निद्रा एक प्रकार का योग ही है। ये योग हमें सोते समय करना होता है, मतलब सो के लेट के ही किया जाता है ये योग। इस योग से बहुत बेनिफिट है। इसे सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी कर सकते हैं, किसी भी आयु के लोग कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि योग निद्रा क्या है। योग निद्रा एक प्राचीन योग है जिसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे योग के अलग अलग नाम होते हैं, इस योग का नाम है प्रत्याहार। इस प्रत्याहार योग में जैसे हमारी 5 इंद्रियां होती है, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और महसूस करना, इन 5 इंद्रियों से हमारा ब्रेन, हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन लेता है और इसी के आधार से थॉट क्रिएट होते हैं। और यही थॉट हैं जो हम हमेशा चलते रहते हैं, और ये थॉट जो हैं वो नींद में भी चलते हैं। लेकिन योग निद्रा के दरमियान हम इन 5 इंद्रियों से, हमारा माइंड जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये तब होता है, आपने देखा होगा कि नींद के दरमियान 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जब हम सोने के लिए जाते हैं, दूसरा मध्य में जब हमें नींद आने लगती है, और तीसरा फिर फाइनली हमें नींद आ जाती है। योग निद्रा ये मध्य वाली अवस्था है, मतलब ना हम जाग रहे हैं ना सो रहे हैं, अर्धचेतन अवस्था है। इस अवस्था में हमारे थॉट पहले स्लो होते हैं और योग निद्रा से वो थॉट जो हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, और उसी अवस्था में हम सो जाते हैं। इस कमेंट्री के द्वारा, क्योंकि इस कमेंट्री को जब हम सुनते हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो हमारी पूरी बॉडी पे होता है, पैर से लेके सर तक। एक एक बॉडी के पार्ट का नाम लिया जाता है इस कमेंट्री में, और एक एक पार्ट जो है वो बॉडी का रिलैक्स होता जाता है। तो हमारा ध्यान उस पर होता है, इसलिए हमारे जो थॉट हैं वो पहले स्लो होते हैं और फिर धीरे धीरे स्टॉप हो जाते हैं, और उस अवस्था में हम सो जाते हैं। तो एक प्रकार से ये है एक योग, यानी मेडिटेशन, इसे योग ही कहेंगे। इसे करने से सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हमारी जो पूरी रात है, मान लो हम रात को योग निद्रा करके सोते हैं, तो हमारी पूरी रात ध्यान यानी कि योग की अवस्था में जाती है। वो समय जो हमारा नींद का है वो सफल होता है। इसे हम वैसे दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात को करके सोना सबसे बेस्ट होता है। अब इसे क्या क्या बेनिफिट हैं ये देखते हैं। ये जैसे किसी को सर में दर्द है, बॉडी में कहीं भी पेन है, या अनिद्रा जैसे नींद ना आना, उन सभी के लिए योग निद्रा बिल्कुल परफेक्ट है
और आपने पूछा कि क्या बीके भी ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बीके के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी अमृत वेला करते हैं। और आजकल क्या है कि 10:30-11 बजे से पहले हम सोते नहीं हैं, और सुबह जब अमृत वेला 2:30-3 बजे हम उठते हैं तो उस वक्त हमें एक थकान सी रहती है, और इस वजह से हमारा अमृत वेला अच्छा नहीं होता। भले हम उठते हैं, बैठ जाते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन जैसा हमारा अमृत वेला होना चाहिए वैसा होता नहीं है। तो ये योग से, ये योग निद्रा से परफेक्ट हो सकता है। बीके को तो बिल्कुल ये करना चाहिए। योग निद्रा से बहुत बहुत बेनिफिट है बीके को। लेकिन इस योग निद्रा को करने की एक विधि है जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर होता ये है कि हम देर रात तक मोबाइल पे एक्टिव रहते हैं, यानी हम इंटरनेट पर कुछ भी देख रहे हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं कि मोबाइल को साइड में रख के सोने से 2-5 मिनट पहले और हम सो जाते हैं। अगर इस सिचुएशन में हम योग निद्रा करके भी सोते हैं तब भी हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमने इन्फॉर्मेशन कौन सी ली? इंटरनेट से। पूरी दुनिया जहाँ पे एक्टिव है उस नेट से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली। हमारे माइंड में लास्ट थॉट जो हैं वो उसी के हैं, और उस अवस्था में हम सोते हैं। तो उतना बेनिफिट नहीं होगा भले हम योग निद्रा करके सोएं। योग निद्रा करने के लिए सबसे पहले सोने से 1 घंटा पहले हमें मोबाइल साइड में रख देना है। फिर जैसा कि हमारा बीके का रोल है, बाबा से रूह रियान करनी है, बाबा को लेटर लिखना है, पोता मेल देना है, और अव्यक्त मुरली हो सके तो पूरी, नहीं तो कम से कम अव्यक्त मुरली का 1 पेज पढ़कर फिर हमें सोना है। उस समय हमें योग निद्रा करके सोना है, और उसका बेनिफिट ये होगा कि आप 4 घंटे, मान लो आप 11 बजे योग निद्रा करके सोते हो और मॉर्निंग में 3 बजे आप उठते हो, तो आप सिर्फ 4 घंटे ही सोते हो, और इस 4 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि आप 8-10 घंटे सोकर उठे हो। 3 बजे के बाद आपको इतना फ्रेशनेस लगेगा, आपका अमृत वेला पावरफुल होगा, और बिल्कुल थकान नहीं होगी। माइंड और बॉडी को इतना रिलैक्स मिलता है इस योग निद्रा से, क्योंकि ये जो अवस्था है ये ऐसी अवस्था है जिसमें हम अर्ध चैतन्य होते हैं, मतलब पूरी तरह से जगे भी नहीं हैं और सोए भी नहीं हैं, और इस अवस्था में 10 मिनट रहने के बाद हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। तो ये बहुत पावरफुल योग है। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर बीके को ये करना चाहिए। योग निद्रा की कमेंट्री मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, और एक रात्रि ध्यान के नाम से भी है, और बाबा बीके प्रोडक्शन योग निद्रा, उसमें भी मेरा एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं। योग निद्रा करने की विधि अब हम उस पर बात करेंगे। योग निद्रा वैसे आसन बिछा के नीचे ज़मीन पर करना चाहिए, लेकिन अगर हम फाइनली सोने जा रहे हैं और हमें नीचे सोने की आदत नहीं है तो इसे बेड पे भी कर सकते हैं। योग निद्रा करने के लिए सबसे पहले सीधे लेटें, बिल्कुल सीधे, हाथ ऐसे ऊपर, कमर की तरफ, हथेली ऊपर, दोनों पैर सीधे, दोनों पैर के बीच में कम से कम 8 से 10 इंच का गैप रखना है, और सीधे लेटना है। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में रखना है, बॉडी को ज़्यादा हिलाना नहीं है, और उसी अवस्था में जाकर रिलैक्स होकर माइंड को भी रिलैक्स रखना है, ज़्यादा थॉट, ज़्यादा सोचना नहीं है, और उस वक्त फिर योग निद्रा की कमेंट्री सुनते हुए फिर सो जाना है। ये विधि है योग निद्रा करने की। इसका प्रयोग आप दिन में भी, कभी आपको लगे कि थकान है या नींद आ रही है, तो बीच में कभी भी आप ये 10-15 मिनट की कमेंट्री सुन सकते हैं।
आधा घंटा रेस्ट करने से भी आपको ऐसा लगेगा जैसे 4 घंटे का रेस्ट मिल गया आपको। ये जो हार्ड वर्क करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसे कर सकते हैं। ये कमेंट्री मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल है। ओम शांति। अंतर्मन की बातें में प्रश्न करने के लिए आप पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और मुझे भेज दें 9767447965 पर। पहले लिखें अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना प्रश्न, उसके बाद मुझे भेज दें 9767447965 पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी सभी कमेंट्री, सभी क्लासेस आप लोगों को मिलती रहे। ओम शांति।